राधे राधे जी, कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भी वह स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो भी ये है सुबह का टाइम, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। और ये क्लिप है ना, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन की क्लिप मैंने जो ले रखी थी, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं करने पाई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी डाउन होने की वजह से मैं को काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो ये क्लिप चलो मका वीडियो निकाल रखी है, क्लिप ले रखी है मैंने, तो मैं ये सब आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो गाइज मैं यहाँ पे सुबह सुबह अपना जो चाय पानी है, बाबा की चाय बना दी थी मैंने, और मैंने भी पी ली थी चाय। फिर मैं बैठ कर अपना आराम से, बादाम है जो मैं रात को भिगो के रखती हूँ, और सुबह इनको छील लेती हूँ, छील के। और जब तक बच्चे भी सो रहे थे तो मैं अकेली थी, मैं जब तक बच्चे उठेंगे तब तक मैं अपना बादाम का पानी है वो मैं बना कर रख दूँगी। तो गए सुबह सुबह है ना, पता इतनी आलकस की दही हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जावा हैं, तो उसके कारण था ना सुबह सुबह। एक तो जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी पता नहीं सुबह उठते ही मेरा शरीर टूटा टूटा सा रहता है, बिल्कुल पैरों में भड़क। और सुबह रहना मेरे बुखार की हालत हो जाती है, बिल्कुल लाल मुँह हो जाता है। हाँ, बुखार बाहर नहीं निकलता, लेकिन है ना हड्डियों में बुखार रहता है, बिल्कुल शरीर में। सुबह है ना ऐसा हो जाता है जैसे मेरे पता नहीं कितना भयंकर, कितना जोर का ज़बरदस्त बुखार हो रखा है। तो मेरे से है ना सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं होता बिल्कुल भी। पता नहीं भी क्या बात है क्या नहीं, दवाई भी हर जगह से खा ली थी मैंने, बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ की वजह से, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, किसी को अगर कुछ पता हो तो मेरे को है ना ज़रूर बताना, कमेंट करके। रिक्वेस्ट है भी आप सभी से, अगर किसी को कुछ अगर हड़जोड़े शरीर में है तो 18-19 साल हो गए शरीर के, वो नहीं निकल रहे बिल्कुल भी। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अगर ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो जाए ना, तो शरीर भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, तो भी काम करने का मन भी करे, है ना। तो मानते हो ना, अगर शरीर ही ठीक नहीं है फिर भी है ना पता क्या काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो भी यहाँ पे मेरे बादाम है वो मैंने छील दिए थे, और मैं अब इसको मिक्सी में पीस रही हूँ, पानी बनाऊँगी बादाम का, क्योंकि बच्चे हैं ना सुबह सुबह बादाम का पानी पीते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और गाय की रोटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है देखो, क्योंकि शाम ने बच्चों ने खाई नहीं थी रोटी। तो भी पता है सर में इतनी आलकस की दही हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा काम करने का पैरों से खड़ा भी नहीं होता हो जाता बिल्कुल। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और किचन भी मेरी इतनी लंबी हो गई, अंदर घुटन सी होती है किचन में, बंद घर हो गया। पहले जो आंगन थे भी उसमें हवा लगती रहती थी, कवाट में मैं रहती थी, वहाँ पर गर्मी का महसूस भी नहीं था कि गर्मी है। यहाँ पे तो भी पता है लंबा हो गया, लंबाई ज़्यादा होगी, तो इतनी घुटन सी महसूस होती बहुत ज़्यादा, इतने पसीने। और यहाँ पे फिर डब्बे में भी हम डेली यूज में खांड यूज करते हैं हम डेली। तो चीनी है ना यूज नहीं करते हम बिल्कुल भी कभी भी। मैं खांड लेके आती हूँ, कम से कम 15 पैकेट लेके आती हूँ, 12 तो है ही। लेकिन अब जैसे पानी वगैरह बनता है नींबू का, और भी रूअफ़ज़ा का पानी बनता है, बादाम का पानी बनता है, तो भी खांड लग जाते हैं मेरे 15 किलो आराम से लग जाते महीने में। और यहाँ पे देखो मैं कितनी परेशान, मेरे एक तो ये कमर में है ना भी मैं गिर गई थी, चोट लग गई थी मुझे। तो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, कमर में भी अब आराम नहीं हो रहा है बिल्कुल, पसले में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भी आराम हो जाए फिर हो जाए, छींक आओ तो फिर हो जाए दर्द, वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे देखो भी मैं अपना जो बादाम है वो मैंने पीस लिए थे, और इसमें मैं थोड़ा पानी से इसे अच्छे से कर दूंगी, और जग में भी पानी डाल कर मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी जग ने, इसके मिक्सी के जार ने। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ठंडा मिक्स कर लूँगी भी। 4-5 गिलास तो बनाना ही पड़ता, क्योंकि मिस्त्री भी लगे हुए हैं ना, तो उनको भी। अब हम देखो मेरे सूट कितने लूज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लूज हो रहे हैं मेरे सूट, इतनी कमज़ोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी आए हैं तब से मैं ठीक नहीं रही हूँ। 2 महीने हो गए आए हुए, 2-2.5 महीने हो गए यहाँ पे नए घर में।
पर यहाँ पे मैं एक दिन भी ठीक नहीं रही हूँ कि एक दिन मैंने आराम से बैठ के खुश होकर खाना खाया हूँ। भाई जब तब से है ना, सच्ची में मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे को इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सोचती हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं एक दिन भी ठीक नहीं रह रही बिल्कुल भी, है ना। तो भी कुछ अब बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चे दाएं बाएं हो रहे हैं, कोई अपने मामा के घर गया, कोई कहीं गया, कोई दादी के पास गया हुआ। तो मैं पानी बना के और अपना लेकर और ये बर्तन वगैरह जो मेरी किचन है वो मैं समेट दूंगी, सारे बर्तन पोंछ पोंछ के मैं लगा दूंगी। पसीने देखो भाई मेरे इतने टप टप पड़ने लग रहे पसीने, कुछ दवाइयाँ की गर्मी है, कुछ और भी बस समझ गर्मी वैसे हो रही है। तो भी यहाँ पे मेरा पानी बन के रेडी हो गया है। देखो मैं कपड़ा है साथ के साथ रखती हूँ, साथ के साथ ही पूछ कर रख दूँगी। और मैंने अपना गिलास में डाल लिया था और ये सारा जो कूड़ा है सारा मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँगी और पन्नी में डाल दूँगी। ये चाय वगैरह के पत्तले हैं सारी किचन में समेट दूँगी। अब ये पानी की बोतल भी भर कर रख दूँगी। भी पानी की बोतल है सच में भर कर रख तो देवा फ्रिज में, लेकिन बार बार मैं खाली कर कर के फ्रिज में खाली रख दे, मैं भरा भी कौन नहीं। बच्चे ऐसे हैं कम से कम, तो ये सारी मैंने ही भरने पड़े हैं बार बार में, पता नहीं दिन में कितनी बार भरनी पड़े हैं। बोतल मैंने भर दी है, अभी न पोंछ के मैं फ्रिज में जचा दूंगी, अच्छे से रख दूंगी फ्रिज में न। और मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा था, गर्दन में भी पता नहीं क्यों किस वजह से दर्द हो रहा है। तो ये देखो भी कंधा में, गर्दन में सर्वाइकल का दर्द है, पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं कहा चल मैं है ना 2 मिनट बैठ जाऊँ, बैठ कर मैं पानी पी लूँ, फिर जो मेरा और काम है वो मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से बैठ कर पानी पी लूँगी। तो मैं चलो जल्दी से पी लूँ पानी फटाफट भी। सुबह का है ना टाइम इतना जल्दी निकल जाए, कुछ तो मैं इतनी ढीली चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैठे 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 बस। और मेरा मन इतना दुखी है बहुत ज़्यादा कि मैं देखो मैं कितनी भी 8-9 बज रहे हैं और मेरा अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। बैठ बैठ कर टाइम निकाल दिया मैंने सारा। तो बहुत परेशान सच्ची में, मेरा कुछ भी मैं काम करने की सोचती हूँ ना, जैसे मैं सिलाई की सोचती हूँ और कुछ, लेकिन वो मेरा काम होता नहीं है बिल्कुल भी। तो पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा कुछ भी। खैर तो यहाँ पे मैंने अपना जो पानी है वो मैं पी लिया था और अब मैं बच्चे न उठा दूँगी, बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर मैं अपना जो मेरा किचन का काम है वो मैं करूँगी। देखो अभी सारे बर्तन में उठा कर रख दूँगी और मेरा किचन है वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैंने ये अपना किचन सारे बर्तन उठा कर रख दिए थे, ये डोंगे वगैरह स्टफ़ी को, और अब मैं स्टफ़ी को दूँगी। पहले स्टफ़ी को दूध दूँगी, जो स्टफ़ी भी पी लेगी आराम से, फिर मैं अपना आराम से जो मेरा काम है वो कर लूँगी। स्टफ़ी भी आई हुई थी। देखो स्टफ़ी के लिए मैंने डाल दी है दही, इसके लिए मेरे को ना दही जमानी पड़ती है डेली, इसके लिए मैं स्पेशल दही जमाती हूँ। तो सुबह सुबह इसको दही तो ज़रूर चाहिए। अब ये देखो बिल्कुल बोलने से नहीं, इतनी नाराज़ हो रही थी, आ नहीं रही थी मेरे पास। तो मैं इसको इतनी आवाज़ लगा रही थी, स्टफ़ी आ जा, स्टफ़ी आ जा, दही खा ले, आ जा बेटा आ जा खा ले। तो अब ये इतनी परेशान करती है बहुत ज़्यादा, इसकी है ना सच्ची में मरोड़ पूरी ना होती, इतनी मरोड़ भरी है इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छी भी लगती है पर है ना मानती नहीं, कभी कभी भी इतनी परेशान करती है। इसको चाहिए मैंगो, मैंगो इतनी खुश होकर खाती है बहुत ज़्यादा। तो अब तो वैसे इसकी आदत ख़राब हो रही है, मैंगो के साथ इसको रोटी दो, मैंगो सुबह सुबह दो, मैंगो सब कुछ हर चीज़ में मैंगो दो इसको, तो ये खा लेती है वरना नहीं खाती। तो मैंने अपना जो स्टफ़ी को खिला दिया, कैंपर जो मेरा पानी का है मैं इसको ठंडा पानी
रख दूँ, बर्फ़ डालकर रख दूँगी, क्योंकि बार बार में बोतल नहीं भरनी पड़ेगी। तो तब तक पानी भरेगा, जब तक मैं अपना जो किचन है वो साफ़ करूँगी। सारे बर्तन वगैरह हैं मैं पूछ के रैक में लगा दूँगी। तो भी पूरा टाइम लग गया है। सारी ये ट्रॉली वगैरह सब मैं साफ़ करके और साथ के साथ में लगा दूँगी बर्तन। तो भी आज बस किचन का ही काम, क्योंकि बच्चे सोने लग रहे हैं। मैं चल पहले मैं किचन का ही कर लूँ। कई दिन हो गए थे मेरे को ये रैक वगैरह साफ़ किए। तो मैं कहा क्यों भाई, बच्चे हैं ना, ऐसे बच्चों के साथ में बच्चे अपने जैसा काम करते हैं। बिल्कुल साफ़ सफाई से भी इनको भी नहीं करना आता काम, है ना। तो भी जैसे हम करते एक एक चीज़ पूछ के, मेरे को सच्ची में अब कई दिन शीतल को भी साफ़ सफाई नहीं आती थी बिल्कुल, इनको रेनू महक को भी साफ़ सफाई, हाँ, लेकिन काम बहुत कर लेती थी। जैसा इनको आता था वैसे ही काम कर लेती। लेकिन आज मैं चलिए सो रही हैं, मैं अच्छे से सारी किचन है वो मैं साफ़ कर दूँगी। फिर अपना चिमनी वगैरह मैंने जो मेरे सारे डब्बे वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, सारे क्लीन कर लिए थे। पूरी किचन है ना मेरी बिल्कुल मैंने इतनी साफ़ कर, सारी ये जो दराज हैं बर्तन रखने की रैक है सारी मैंने पहले कपड़े से पोंछ दी थी अच्छे से। और अब मैं मगर ये सारे बर्तन इसमें लगा दिए हैं। टोकरी मेरी बिल्कुल, हमेशा टोकरी में बर्तन इतने रहा करते, खाली भी नहीं होती थी। तो अब मैं चल आज मैं इन्हें सारे ने सेट कर दूँ, क्यों सारे बर्तन बाहर निकले हुए थे, बच्चों को लगाने नहीं आते भी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो आज मैंने सारी साफ़ कर दी। देखो मैं अपना किचन का दिखाती हूँ क्लीन करके भी कैसी लगी मेरी किचन। तो कमेंट करके आप बताना। हाँ भी हाड़ चूड़ी की अगर किसी को कुछ पता हो तो ज़रूर बताना, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बहुत। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रही है, क्या दिक्कत है ना। तो ये जो मेरे छोटे छोटे डिब्बे रखने का रैक है ये भी मैंने साफ़ कर दूँगी। कई दिन हो गए थे, ये भी बिल्कुल मेरे को सच्ची में गंदा नहीं स्वाता बिल्कुल भी। मेरी चाहे कितनी भी हालत ख़राब हो, कितनी भी, लेकिन उठना ज़रूर है, काम हाथ ज़रूर लगाना है मैंने। ये मेरी कमज़ोरी, मैं बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकती बिल्कुल भी। तो सारे मसाले हैं ये मैंने ऐड कर दिए थे, देखो सारे डाल दिए थे डब्बे में। और काला नमक की डब्बी थी वह खाली थी, मैं कहा चले काला नमक की डब्बी खाली है उसमें भी मैं भर कर रख दूँगी। लेकिन पता नहीं डब्बी मेरे से खुली नहीं और इसमें भरा नहीं गया नमक मेरा काला, तो मैंने ये उठा कर वैसे ही रख दी थी। और अब थोड़े से बर्तन ये देखो भी, ये मैं साथ के साथ अब साफ़ कर दूँगी। ये देखो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होगी, साफ़ होगी। और ये थोड़ी सी ये कल की है ना दही जमा रखी थी मैंने, मलाई जमा रखी थी, क्योंकि मलाई इकट्ठी करती हूँ ना। तो मैं चलो कल की रखी थी, कल भी नहीं टाइम लगा मेरे को। तो मैं कहा चल इसको मैं पहले मलाई जमा दूँ, मलाई सॉरी बिलो ले हूँ, तो थोड़ा मक्खन है वो निकल आया होगा। और पता नहीं भी कुछ तार वगैरह क्या हो रहे हैं, कहीं भी तार नहीं लगता, सारे स्विच बिल्कुल सेटिंग सी नहीं हुई है घर की। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।